हौसले अगर हो बुलंद तो इतिहास रचा सकते हैं हम, और साथ में हो हमारे चैनल के आप तो हर समस्या को मिटा सकते हैं हम। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। हर किसी न किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरव्यू ज़रूर आता है। कोई 12वीं के बाद इंटरव्यू देखता है, कोई ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू देता है, तो कोई ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी तलाशता है। दोस्तों कैसा हो अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो हम उनके जवाबों की तैयारी पहले से ही कर सकते हैं। इन सारे सवालों को जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड इस वीडियो की। जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के देने जाते हैं और आपका इंटरव्यू है तो आप घर पर पहले इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले अपना एक रिज्यूम तैयार कर लीजिए। अगर रिज्यूम तैयार नहीं किया है तो आप बायोडाटा तैयार कर लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप सीवी तैयार कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीन चीज़ें क्या हैं। एक्चुअली ये तीनों चीज़ें का मतलब एक ही है। इसमें आपकी डिटेल होती है जिसे आप खुद भी बना सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जाकर प्रिंट निकलवा सकते हैं। मैंने 3 नाम इसलिए बताए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप समझ जाए कि क्या मांग रहे हैं और आप उसको वही जवाब दें। दोस्तों सीवी के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम, आपकी क्वालिफिकेशंस, ये सारी जानकारी होती है। एक अच्छा सा बायोडाटा आप बनवा ले और बनवाने के बाद बायोडाटा को एक बार अच्छे से पढ़ ले और समझ ले, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो आपको बायोडाटा में से ही आपके सवाल पूछेगा। अगर दोस्तों आपको सीवी बनाने में कोई परेशानी हो रही है कि सीवी कैसे बनाएं, तो इसके लिए भी मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। आपने बायोडाटा तो तैयार कर लिया, अब आपको करना है, आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, कंपनी के बारे में पता करना है। जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, पता नहीं होता है कंपनी क्या है, क्या नाम है, कहाँ पर है, कैसी है, पता नहीं। मान लीजिए आप एप्पल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोशिश करिए पहले आप एप्पल कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कि कंपनी का ओनर कौन है, उसका नाम क्या है, कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी में क्या क्या काम होता है, जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं वो ब्रांच कब से है, कंपनी में किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। ये सारी जानकारी आपको 2 तरह से मिल सकती है। या तो आप इंटरनेट की मदद ले लीजिए या फिर इंटरव्यू से पहले किसी दिन आप कंपनी जाकर उसके रिसेप्शन से ये सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है ड्रेस कोड। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो याद रखिए दोस्तों कि ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा ड्रेस कोड होना चाहिए। देखिए अगर आप बॉय है यानी मेल है तो ऐसी शर्ट पैंट पहनिए जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कलर ना हो, जैसे कि फूल पत्तियाँ बनी हुई है या फिर ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े ना हो। और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि आपकी शर्ट के सारे बटन बंद हो। अगर आपने टाई लगा रखी है तो ऊपर वाले बटन भी बंद हो। इसके अलावा आपके जूते भी फॉर्मल होने चाहिए, तो प्रॉपर तरह से ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर लड़की है यानी कि फीमेल है तो कोशिश करें कि उसके ड्रेस कोड में 3 से ज़्यादा कलर ना हो। अब हमने सारी तैयारी कर ली, अपने बायोडाटा तैयार कर लिया, हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली और हमने ड्रेस कोड भी बहुत अच्छा पहन लिया। अब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू से पहले आपका सीवी काउंटर यानी कि रिसेप्शन पर जमा होता है। इसके बाद आपसे वेट करने के लिए कहा जाता है। जब आप वेट करते हैं इसे गोल्डन मोमेंट कहते हैं। बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, क्या होगा अंदर से बुलाने वाले हैं, मतलब काफ़ी डर रहता है। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत डर गए तो आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाएगा तो फिर आप नर्वस होंगे और आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। तसल्ली से बैठिए रिलैक्स होकर। अब शुरुआत करते हैं जिसका हमें इंतज़ार था। दोस्तों
अब आपको अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो आप अंदर जाने से पहले पूछे कि सर मे आई कमिंग। फिर आपने बैठने के लिए पूछा और बैठ गए। तो देखिए यहाँ पर 5 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जो मोस्टली पूछे ही जाते हैं किसी भी कॉमन इंटरव्यू में, और आपको इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल होगा जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। गाइज ये जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ किसी और तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। गिव मी योर इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी तरह से इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ सकता है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आप एक अच्छा सा माई सेल्फ तैयार कर लीजिए और आप उसको अपने बारे में अच्छे से समझा सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा वैसे ही वो अपना दूसरा सवाल पूछेगा, वाई डू यू वांट टू डू ए जॉब। आप नौकरी करना क्यों चाहते हैं। ऐसे में वो आपका स्मार्ट आंसर जानना चाहता है। बहुत सारे लोग जवाब देते हैं सर पैसों की ज़रूरत है, सर फैमिली को सपोर्ट करना है। ये सब गलत है। आप अपनी कमियां गिना रहे हैं। आप उस समय पॉजिटिव बोले तो आपको आंसर देना है कि मेरी एज और क्वालिफिकेशन इस लेवल पर आ गई है कि मुझे लगता है कि अपना कैरियर स्टार्ट कर देना चाहिए, इसलिए मैं नौकरी करना चाहता हूँ। अब आपने इस सवाल का आंसर तो दे दिया। अब वो अगला सवाल पूछेगा, वाई शुड आई हायर यू। मैं तुम्हें नौकरी क्यों दूँ। तो दोस्तों इस सवाल पर बहुत सारे लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो आपको इस कंडीशन में स्मार्टनेस से जवाब देना है। तो इसका जवाब होगा, आप मुझे जॉब इसलिए दीजिए क्योंकि इस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है मुझ में है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो भी मुझ में है, और मेरे से अच्छा एम्प्लॉय आपको नहीं मिल सकता। मैं इसे जी जान से करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आपको मुझे हायर कर लेना चाहिए। ऐसे कुछ आंसर आप दे सकते हैं जिससे HR इम्प्रेस होकर आपको हायर कर लेगा। तो दोस्तों इसके बाद आपसे उसका अगला सवाल होगा, टेल मी अबाउट योर डेली वर्क शेड्यूल। मुझे अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, जो आप डेली शेड्यूल में काम करते हैं वो आपको बताना है। आप अपना शेड्यूल याद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं। अब वह अगला सवाल आपसे पूछेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एम्प्लॉय से पूछा जाता है, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोच समझ कर देना है। तो दोस्तों आपको जिस टाइम ऑफर किया गया था तो सैलरी भी बताई होगी, तो सैलरी ज़्यादा ना बताए, जितनी आपको बताई गई थी उससे 2 या 3 हज़ार रुपये ज़्यादा बता सकते हैं। आप बोलते हो कि मुझे तो सर 20,000 रुपये चाहिए, तो हो सकता है वो इतने रुपए ना दे, तो वो कहेगा नहीं हमारा इतना बजट नहीं है, हम 18,000 रुपये दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सैलरी पर डिस्कशन करना है। तो दोस्तों अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो HR आपको या तो उसी दिन बता देगा या फिर दूसरे या तीसरे दिन बता देगा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। आपको उसी दिन किस दिन आना है उसके बारे में बता देगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही बहुत। अगर आपको और किसी तरह की हेल्प चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों लास्ट में मैं एक वाक्य बोलना चाहूँगा, कर भला तो हो भला। आपने हमारा भला किया, हमने आपका भला किया। तो दोस्तों हमारा भला करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जिन लोगों को पता नहीं है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है उनका भला हो सके। थैंक यू दोस्तों।